हेलो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रार एग्रीकल्चर में। आज हम आपके साथ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसका पार्ट फर्स्ट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। एंड ये आपके साथ मेरा सेकंड पार्ट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो ये आपका सेकंड पार्ट है पोस्ट हार्वेस्ट का, पीएचटी का। ओके, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, टोमेटो इज़ अ टाइप ऑफ फ्रूट। अब देखो, मैं इस वीडियो में आपको हिंदी में बता दूंगा और उसके बाद उसकी इंग्लिश तो ऑलरेडी आप जान ही रहे, लिखी हुई है। तो क्या है, टोमेटो ये पूछ रहा है कि टोमेटो इज़ अ टाइप ऑफ फ्रूट, मतलब टमाटर किस प्रकार का फल है। तो पहला ऑप्शन आपका बेरी, सेकेंड लोमेंटम, थर्ड ड्रूप एंड फोर्थ नन ऑफ दिस। ठीक है। तो आपको सबको पता है टोमेटो कैसा होता है, बेरी, मतलब कि टोमेटो कैसा है, मल्टी सीडेड। कैसा है, मल्टी सीडेड। ओके, बेरी, मल्टी सीडेड बेरी। ठीक है, पहली बात सुनिए। ये बात तो कंफर्म हुई कि टोमेटो का टाइप ऑफ फ्रूट कैसा होगा, बेरी। ओके, अब दूसरी बात सुनो। अब यहाँ देखो दिया हुआ है सेकंड नंबर। ओके, अब एक बात सुनिए, एक चीज़ जान लो, जितने भी मेंबर लेग्यूमिनेसी, ठीक, लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करेंगे, ठीक है ना, उन सबका टाइप ऑफ फ्रूट कैसा होगा, लोमेंटम। ठीक है ना। अब सुनिए तीसरी बात। पहली बात क्या थी कि टाइप ऑफ फ्रूट टोमेटो कैसा होगा, बेरी। कि जितने भी लेग्यूमिनेसी फैमिली के मेंबर है सबका टाइप ऑफ फ्रूट कैसा होगा, लोमेंटम। दूसरी बात सुनिए, जितने भी मेंबर सोलेनेसी फैमिली के हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम, उन सबका टाइप ऑफ फ्रूट कैसा होगा, बेरी। ठीक है ना। तो क्या समझे कि जो भी मेंबर सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करेंगे उनका टाइप ऑफ फ्रूट कैसा होगा, बेरी। ठीक है ना। ठीक बाबू, अब सुनो सेकेंड बात। दूसरी बात क्या थी कि जो भी मेंबर लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करेंगे उन सबका टाइप ऑफ फ्रूट कैसा होगा, लोमेंटम। ठीक है ना। अब सुनो तीसरी बात सुनो। तीसरी बात क्या है कि पूछो ऐसा, ड्रुपेसियस टाइप ऑफ फ्रूट ड्रुप किसका होगा। तो अभी थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, आप चलना पड़ेगा आपको इसमें। फ्रूट साइंस में क्या होगा, मैंगो। ठीक है ना भाई, मैंगो। ठीक, मैंगो के बाद में प्लम, मैंगो के बाद में प्लम, पीच। ये कैसे हैं, ड्रुपेसियस नेचर के। ठीक है ना। तो देखो भाई, आपको एक क्वेश्चन से तीन जानकारियाँ मिली, एक क्वेश्चन से आपको अप्रॉक्स तीन जानकारियाँ मिली। ठीक है ना। तो अब इसके बाद सेकंड क्या है हम लोगों का क्वेश्चन। देखो भाई, सेकंड पूछ रहा है कि सर ओलेरेशन इज प्रोड्यूस फ्रॉम। ठीक है ना, कि सर ओलेरेशन जो है वो किस क्रॉप से मिलता है या किस में पाया जाता है। ठीक है ना। तो पहला क्या है, चिली मतलब मिर्च, दूसरा गुआवा मतलब अमरूद, थर्ड नंबर बेर का मतलब बेर, और फोर्थ नंबर गार्लिक, गार्लिक मतलब लहसुन। तो ये पूछ रहा है कि सर इनमें से कौन सा विकल्प सही है जिसमें ओलियोरेशन पाया जाता हो। तो भाई क्या होगा, आप सुनो, दूसरी बात सुनो। देखो ऑप्श एक चीज़ जान लो, यदि आप लाइफ में कभी ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हो तो ये नहीं कि अब ये देखा कि हाँ भाई ओलियोरेशन किस में हो गया, चिली में। चलो अब ये तीन जो आपके सामने और विकल्प हैं इनको स्किप कर दे, तो मैक्सिमम इनको स्किप मत किया करो। फिर सोचा करो कि जो तीन विकल्प बचे हुए हैं ये किससे रिलेटेड हो सकते हैं, किससे रिलेशन हो सकता है इनका। तो इस तरीके से पढ़ाई करने से आपको क्या होगा, एक क्वेश्चन से आपके पास कम से कम चार क्वेश्चन तैयार होंगे। ठीक है ना। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम चीज़ें आपको बताऊँ, और मैं जानता हूँ कि जो ज़्यादा चीज़ें बताऊँगा तो वीडियो लेंदी हो जाता है, तो फिर प्रॉब्लम होती हैं, आप लोग देख नहीं पाते हैं, फिर होता है कि वीडियो बहुत लेंदी है। तो सुनिए, अब क्या है, अभी तो जान गए कि चिली में क्या मिलेगा, ओलियोरेसिन। गुआवा में क्या मिलेगा भाई, बोलो, पेक्टिन। क्या होगा, पेक्टिन और विटामिन सी। बात समझ में आई।
गार्लिक में क्या मिलेगा? गार्लिक में मिलेगा कुछ अमीनो एसिड्स, मैक्सिमम क्या होगा? सल्फर। बात समझे? बेर, रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। बात समझ में आई? तो तुम्हें 3-4 क्वेश्चन और तैयार हो गया। अब सिंपल है, जैसे पूछ, अब एक चीज़ और भी कर सकते, जैसे बेर का ओरिजिन प्लेस क्या होगा? अब पता ही होगा, चाइना भी होता है और इंडिया भी होता है, स्पीसीज अलग अलग है दोनों के, तो तब वेरी करता है चाइना किसका होगा, इंडिया किसका होगा। ठीक है ना? चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें सर पूछ रहा है कि द रिचेस्ट सोर्स ऑफ फैट, मतलब कि ये जो नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से वो कौन सा विकल्प सही है जिसमें सबसे ज़्यादा फैट कंटेंट हो, वसा पाई जाती हो। ठीक है भाई? तो पहला आपका है कोकोनट, मतलब नारियल, नारियल। दूसरा है बनाना, मतलब केला। तीसरा नंबर कैशू नट, मतलब कि कैशू नट। ओके। और उसके बाद में वालनट, अखरोट। ठीक है ना? अब सुनो भाई, सही आंसर क्या होगा आपका? सबसे ज़्यादा फैट कंटेंट किस में होगा? वालनट में। ठीक है बाबू, कितना होगा? याद रखना, 64%। ये पूछता है 64%। ठीक है भाई? अब सुनो, इसके बाद सर कैशू नट में किसका होगा? कैशू नट में होगा विटामिन B1। ओके। सबसे ज़्यादा विटामिन B1 किस में होगा? कैशू नट में। और प्रोटीन भी होता है, कितना होगा प्रोटीन भाई? लगभग 21%। किसमें? कैशू नट में। बात समझ में आई? अब सुनो तीसरी बात, सुनो, फिर पूछ रहा है सर बनाना फिर क्या होगा? केला में सबसे क्या होगा? सबसे ज़्यादा केले से तुम्हें क्या मिलेगी? एनर्जी। ओके, एनर्जी। ओके। इसके बाद क्या बचा? कोकोनट। कोकोनट तो पता ही होगा, कोकोनट क्या होगा? रिच सोर्स ऑफ विटामिन, मिनरल्स, विटामिन प्लस मिनरल्स प्लस वाटर। ठीक है, और लौरिक एसिड। समझ में आई? ये सबसे ज़्यादा किस में होंगी? कोकोनट में। बात समझ में आई? तो क्या समझे कि सबसे ज़्यादा फैट कंटेंट किस में होगा? वालनट, मतलब अखरोट में। किस में? अखरोट। अखरोट में क्या होगा सबसे ज़्यादा? विटामिन, सॉरी, फैट। ओके। चलो भाई, कितना बताया था? 64%। ठीक है। चलो, अब भाई नेक्स्ट आ जाओ, 23 नंबर पे हैं, 23 पे। सुनो भाई, 23 नंबर में क्या कह रहा है? 23 नंबर में पूछ रहा है, कैंजी इज अ फर्मेंटेड प्रोडक्ट ऑफ। ठीक है ना? कैंजी इज अ फर्मेंटेड प्रोडक्ट ऑफ। सुनो भाई, पहला दिया है आपका क्या? कैरेट। कैरेट मतलब गाजर। टर्निप, सलजम। रेडिश का मतलब मूली। बीट रूट का मतलब बीट। ओके। सुनो भाई, बीट का मतलब चुकंदर भी। ओके, चुकंदर। बीट का मतलब चुकंदर। अच्छा सुनो, इसके बाद इसका सही ऑप्शन तो जान ही रहे हैं, क्या होगा? ए सही है, मतलब कि कैरेट। अब एक बात सुनो, कभी कभार पूछता है कि सर जो कैंजी बनेगा किससे बनेगा, तो बता दो किससे बनेगा? कैरेट से। पर लेकिन कौन सी कैरेट से? ब्लैक कैरेट। ब्लैक कैरेट मतलब कि जो जिस वैरायटी की गाजर का जो रूट होगा कैसा होगा? ब्लैक कलर का, उससे सबसे अच्छा क्या बनता है? खैंजी। अब सुनो बाबू, नेक्स्ट बात, अब इसके बाद में पूछेगा, फिर सर पूछ रहा है कि नेक्स्ट ऑप्शन तुम्हें एक और दिए गए, जैसे टर्निप। सुनो भाई, टर्निप का सबसे ज़्यादा क्या पूछता है वो? टर्निप की फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सी फैमिली है? क्रूसीफेरी। कौन सी फैमिली? क्रूसीफेरी। क्रोमोसोम नंबर 20। ठीक भाई, क्रोमोसोम नंबर 20। बीट रूट में क्रोमोसोम नंबर 18। रेडिस में 18। बात समझ में आई? तो आपके कितने क्वेश्चन तैयार हुए? 4 क्वेश्चन। पहला क्या था कि कैंजी किस में मिलेगा? कैरेट में। दूसरा हमने क्या बता दिया कि टर्निप कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? क्रूसीफेरी। और रेडिस भी इसी फैमिली से बिलोंग करता है, क्रूसीफेरी। ठीक है ना? और बीट रूट में और रेडिस में क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे भाई? 18। टर्निप में 20। बात समझ में आई? टर्निप में कितने होंगे? 20। अब एक दो चीज़ें और सुनो, सुनो ना,
चिनोपोडियेसी, बीटरूट की फैमिली। अब सुनो बाबू, कहोगे कि यार ये ब्लैक कैरेट की कौन सी वैरायटी होगी जिसकी जड़ कैसी होगी, ब्लैक कलर की। तो सुनो भाई, एक वैरायटी का नाम है, उसका नाम है पूसा अशीता, है ना, पूसा असीता। ये जो वैरायटी है इसकी जो जड़ें होती हैं कैसी होती हैं, ब्लैक कलर की। और वैसे नॉर्मली जो हमारी गाजर होती है ना, उसकी जो रूट का कलर कैसा होगा, या तो ऑरेंज कलर का, है ना, या रेड कलर का। पर लेकिन ये पूसा असीता एक ऐसी वैरायटी है जिसकी रूट का जो कलर कैसा होगा, काले रंग का, ब्लैक कलर। ओके भाई, 5-6 क्वेश्चन तैयार हो गए आपके, ठीक है। आगे चलो। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं भी चाहूँ तो कहीं से उठा के कॉपी पेस्ट करके आपके सामने 150 क्वेश्चन ख़त्म कर दूँ, पर उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपके सामने 20 क्वेश्चन रखूँगा, पर लेकिन ये है उन 20 क्वेश्चन से आपके पास में कम से कम एक ऑप्शन से आपके पास मिनिमम 3 चीज़ें आप सीखेंगे, 3 या 4, है ना। लगभग तुम्हारे पास 70 या 80 क्वेश्चन तैयार होंगे। बात समझ रहे हो ना। अब सुनो भाई, या अप्रॉक्स मैं तो कहता हूँ 100 क्वेश्चन मैं तैयार करवाता हूँ लगभग। 20 क्वेश्चन में आप 20 क्वेश्चन मेरे ऑब्जेक्टिव सही पढ़ो, लगभग 70 से लेकर 100 क्वेश्चन आपके तैयार, जैसा आप ऊपर देख ही रहे हैं। सुनो भाई, नेक्स्ट क्या कह रहा है, द टर्म ऑफ एपेटाइजिंग। सुनो बाबू, द टर्म ऑफ एपेटाइजिंग इज यूज फॉर डिहाइड्रेशन। अब पूछ रहा है कि जो एपेटाइजिंग टर्म है, ठीक है ना, ये डिहाइड्रेशन से रिलेटेड। बताओ भाई, ऑप्शन आपको तो पता ही है, क्या बोलेंगे, कैनिंग, ठीक है ना। एक चीज़ याद रखो, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि एपेटाइजिंग का दूसरा नाम क्या होगा, कैनिंग, है ना, या कैनिंग का दूसरा नाम क्या होगा, एपेटाइजिंग। तो याद रखना, तुमसे कभी पूछे कि कैनिंग का दूसरा नाम क्या होगा, कैनिंग का दूसरा नाम क्या होगा, तो तुरंत बताना है सर क्या है, एपेटाइजिंग, है ना, एपेटाइजिंग। अब सुनो, कहोगे सर एपेटाइजिंग क्यों कहते हैं। एक सर साइंटिस्ट थे, उनका नाम था निकोलस अपार्ट। क्या नाम था, निकोलस अपार्ट। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कैनिंग का, ठीक है ना। तो इसीलिए कैनिंग का दूसरा नाम क्या है, एपेटाइजिंग। बात समझ में आई, एपेटाइजिंग। क्या क्या समझे, सुनो फिर सुनो। इस क्वेश्चन में तुम्हें सबसे पहले ये जानकारी मिली कि कैनिंग का दूसरा नाम क्या है, एपेटाइजिंग। एपेटाइजिंग का दूसरा नाम क्या है, कैनिंग। दो बातें सीखी। तीसरी बात क्या सीखी कि जो कैनिंग या एपेटाइजिंग का फादर कौन है, तो कौन है भाई, निकोलस अपार्ट। तीसरी बात। चौथी बात क्या सीखी भाई, जो एपेटाइजिंग शब्द है, ठीक है ना, तो ये किसके शब्द से लिया गया है, ये है जो निकोलस अपार्ट जी हैं, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कैनिंग की खोज की थी। इनके नाम से ही एपेटाइजिंग शब्द का जन्म हुआ। बात समझ में। तो आपके पास 4-5 क्वेश्चन तैयार हो गए भाई, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। सुनो भाई, अब क्या कह रहा है कि फ्रूट विच इज़ यूज फॉर अ डायबिटिक पेशेंट। सुनो भाई, इसमें कह रहा है कि वो कौन सा फल है, नीचे जो 4 विकल्प दिए गए होती है, ठीक है ना, जिनको शुगर या मधुमेह, ठीक है ना, मधुमेह के रोगी हैं, उनके लिए कौन सा फल लाभदायक है। बात समझे। तो सिंपल चीज़ है यार, क्या होगा, जामुन। बात समझे। अब सुनो बाबू, यहाँ तो फ्रूट की बात कर दिया तो जामुन सही हो गया। यदि भाई यहाँ पे तुम्हारा दिया होता क्या, ब्रिंजल या टोमेटो या कैप्सिकम, ठीक है ना, या पोटैटो, मान लो ये ऑप्शन दिए होते और क्वेश्चन आपका सेम यही रहता, तो जान लो बाबू क्या सही होगा, ब्रिंजल, ठीक है ना। कौन वाला ब्रिंजल, सफ़ेद वाला ब्रिंजल। बात समझे। वाइट ब्रिंजल इज रिकमेंडेड फॉर डायबिटिक पेशेंट। बात समझ में आई। पहला क्वेश्चन सीखने को मिला। दूसरा क्वेश्चन क्या मिला, जो हमने एक क्वेश्चन ही पूछा था आपसे कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए कौन सा फ्रूट अच्छा रहता है, तो आपको तो पता ही है भाई क्या रहेगा, जामुन।
बात समझ में आई? अब सुनो एक बात और, इनमें तुम्हें एक दो क्वेश्चन और तैयार करवाते, सुनो। जैसे तुमसे सर कहेगा कि ग्रेप्स की तुम सबसे पहले बताओ फैमिली कौन सी है। ग्रेप्स की फैमिली बीटीएसी है ना। कौन सी फैमिली है? बीटीएसी। बीटीएसी। कौन सी फैमिली है? बीटीएसी, ठीक है ना। और क्रोमोसोम नंबर जो होंगे ग्रेप्स में कितने होंगे भाई? अंगूर में क्रोमोसोम नंबर ही बहुत आते हैं। बताओ भाई क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे? 38। बात समझे? कल्टीवेटेड में मैक्सिमम यही मिलेगा आपको, 38, ठीक है। अच्छा भाई, अच्छा इसके बाद में सुन लो क्वेश्चन और बताते हैं, सुनो। बेर, बेर का तुमसे पूछता है मैक्सिमम क्या? रहमिनेसी, है ना, रहमिनेसी। बेर की फैमिली रहमिनेसी। बात समझ में आई? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। इसके बाद भाई ये पूछ रहा है तुमसे फर्स्ट रैंक इन प्रोसेसिंग, मतलब कि इनमें जो चार विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन सा विकल्प सही है जिसकी फर्स्ट रैंक है प्रोसेसिंग में। प्रोसेसिंग मतलब जैसे क्या है, टमाटर है, इसका क्या बनेगा? सॉस, ठीक। प्यूरी, है ना, केचप, ये क्या है? प्रोसेसिंग है। जैसे आलू क्या सुनते हो, आलू पोटैटो चिप्स, है ना, ये सब प्रोसेसिंग होती है। बात समझे? अच्छा सुनो, तो फर्स्ट रैंक किसकी है प्रोसेसिंग में? सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग किसकी जाएगी? टमाटर की, ठीक है ना। किसकी होगी? टमाटर की, ठीक है भाई। सुनो भाई नेक्स्ट चीज़ और सुन लो, एक दो क्वेश्चन इसमें बताते हैं, सुनो। लीची के बारे में थोड़ा सुन लो। लीची के तुमसे दो तीन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। क्या? पहला क्वेश्चन सुनो, लीची का ओरिजिन प्लेस क्या होगा भाई? चाइना। कहाँ पे? चाइना। दूसरा क्वेश्चन, लीची में क्रोमोसोम नंबर 30। तीसरा क्वेश्चन, लीची की जो लीची का जो प्रोपोगेशन होगा किससे होगा? एयर लेयरिंग से होगा। एयर लेयरिंग, या दूसरा नाम क्या है? गूटी। आप समझे? तो तुम्हें कितने क्वेश्चन मिले लीची से कि सर लीची का ओरिजिन प्लेस चाइना होगा, लीची में क्रोमोसोम नंबर 30 होंगे लीची में, ठीक है ना। और जो है लीची की जो प्रोपोगेशन टेक्निक कौन सी है? एयर लेयरिंग या गूटी। बात समझ में आई? या गूटी। चलो भाई फैमिली भी याद रखो कौन सी है? सेपेंडियसी की तरफ। वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। सुनो भाई, वीडियो लेंदी ना हो इसलिए मैं थोड़ा कम बताता हूँ, और मैं तो आपसे कहता हूँ मैं आपके साथ केवल 5 ऑब्जेक्टिव डिस्कस करूँ, और मैं आधे घंटे के लिए उन्हीं 5 ऑब्जेक्टिव बोल सकता हूँ आपके साथ, आधे घंटे मिनिमम 5 ऑब्जेक्टिव लेके पर, लेकिन मैं सोचता हूँ थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए ज़्यादा बेटर है। सुनो भाई, नेक्स्ट पूछ रहा है विच इज अ प्रोड्यूसर ऑफ इथिलीन। सुनो भाई, इसमें ये कह रहा है कि नीचे जो कंपाउंड दिए गए हैं चार, इनमें से कौन सा कंपाउंड सही है जो कि इथिलीन के प्रोडक्शन में काम करता है, जैसे इथिलीन प्रोडक्शन होता है। तो क्या हो गया? ट्राइप्टोफेन, जीए, एबीए, आईए, आप सुनो भैया, आंसर तो आपको पता ही चल गया है, आंसर तो जान ही गए हो क्या होगा। ए सही है, ट्रैप्टोफेन, ठीक। इथिलीन का जो प्रोडक्शन होगा किससे होगा? ट्रैप्टोफेन से, ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद में सुनो भाई, इसके बाद तुमसे पूछेगा सर जीए का सबसे ज़्यादा यूज कहाँ पे किया जाएगा। जीए का, जिब्रेलिक एसिड का सबसे ज़्यादा यूज किया कहाँ? GA3 का सबसे ज़्यादा यूज किस पे होगा? ग्रेप्स पे। किस पे होगा? अंगूर पे। सबसे ज़्यादा यूज किस पे होगा? अंगूर पे। बेरी इलोंगेशन, बेरी इलोंगेशन मतलब कि उसकी बेरी का साइज बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। अच्छा, फ्रूट का साइज बढ़ाने के लिए किस पे? अंगूर में, ग्रेप्स में, ठीक है। अच्छा, चलो भाई नेक्स्ट बात सुनो। पहला क्वेश्चन यहाँ से लिया, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से सुन लो एक इम्पॉर्टेंट। ABA का दूसरा नाम क्या है? स्ट्रेस हार्मोन।
अच्छा, चौथा सुन लो। नेक्स्ट पॉइंट सुनो IAA के बारे में, ठीक। ये केवल वनली नेचुरल ऑक्सीजन है, ठीक बाबू। वनली सिंगल क्या है, नेचुरल ऑक्सीजन। क्या नाम है इसका, इंडोल एसिडिक एसिड, इंडोल एसिडिक एसिड, ठीक है ना। अपना कॉपी पेन लेके लिख लेना भाई, ठीक है। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन चला जाता है। नेक्स्ट भैया क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट में पूछ रहा है सर आपसे, व्हाट शुड बी, नेक्स्ट पूछ रहा है व्हाट शुड बी pH वैल्यू फॉर जेली। ठीक भाई सुनो, पूछ रहा है कि सर जेली जब बनके तैयार हो जाएगी तो उस समय उसमें जो हम pH चेक करेंगे, ठीक है ना, तो pH स्केल पे उसकी क्या वैल्यू, क्या रीडिंग आएगी। तो भैया बताओ, ऑप्शन नंबर क्या सही है, बी। कितनी रहेगी ये, 3। अच्छा चलो ठीक है। अब एक दो बात और सुन लो, सबसे बढ़िया जेली या सबसे एक्सीलेंट की क्वालिटी जेली किसके बनेगी, गुआवा। किससे, गुआवा। क्यों, रिच सोर्स ऑफ क्या होगा, पेक्टिन। तो सबसे अच्छी जेली किसकी बनेगी, गुआवा की, ठीक। चलो भाई, अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो टाइम बहुत हो जाएगा आपका। सुनो भाई, फिर क्या पूछ रहा है का सर, शुगर परसेंटेज इन जेली। डी नंबर, 60 से 65%, ठीक है ना, 60 से 65%। बात समझ में आई। अब सुनो एक चीज़ और, देखो भैया, जैली में कितना होगा, 60 से 65%, पर जैम में कितना होगा, 68%। बात समझ में आई। जैम का जैम में जो शुगर होगा वो कितना होगा, लगभग 68%, ठीक है भाई। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, पेक्टिन कंटेंट इज मेजर्ड बाय, मतलब कि जो पेक्टिन है उसकी हम किस इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग लेते हैं या नापते या मापते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या सही होगा, सी नंबर, जेल मीटर। और सुनो भाई, एग्जाम में कभी जेली मीटर मत कर देना, ठीक है भैया। जेली मीटर का अलग यूज है, ठीक है ना, जेल मीटर का अलग यूज है, pH मीटर का अलग यूज है, और रिफ्लेक्टोमीटर का अलग यूज। जैसे सुनना, सुनो, ये तो जान ही गए हो कि पेक्टिन का रीडिंग किससे लेंगे, जेल मीटर से। अब ये जान ही रहे हो यार कि pH मीटर का क्या काम है, बताओ। सॉइल की एसिडिटी, है ना, या एल्केलिनिटी, ठीक है ना, बात समझ रहे हो ना, उसको मॉनिटर करता है। एक चीज़ और सुन लो, pH स्केल होती है ना, सोरेंसन साहब ने दी थी, सोरेंसन जी ने दी थी, ठीक है। SPL सोरेंसन साहब थे, उन्होंने जो pH स्केल बनाई थी उसमें कितनी यूनिट हैं, 0 से लेकर 14 तक, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन है यार, पता होगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट बात क्या, TSS, टोटल सॉल्यूबल सॉलिड की रीडिंग के लिए किसका यूज किया जाएगा, रिफ्लेक्टोमीटर, ठीक है ना। और इसका pH आइडेंटिफायर के लिए, और जेल मीटर जान ही रहे हो किसके लिए, पेक्टिन कंटेंट। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, देखो वही क्वेश्चन पूछ दिया जिसका भी डिस्कस किए थे हम लोग, रिफ्लेक्टोमीटर, ठीक है ना, इज यूज फॉर मेजरिंग, ठीक है ना। सुनो भाई, कभी कभी देता हैंड रिफ्लेक्टोमीटर, ठीक है ना, या रिफ्लेक्टोमीटर। तो परेशान मत होना, चाहे हैंड बोले चाहे रिफ्लेक्टोमीटर बोले, बात एक ही है, ठीक है। तो इसका कहाँ यूज होगा, अभी बताया था, इसके लिए TSS कंटेंट मॉनिटर करने के लिए, ठीक है भाई। चलो भाई, अब सुनो, अब यहाँ एक है साल्ट, सोलोमीटर, क्या होगा, सोलोमीटर,
इसका यूज होता है, ये इंस्ट्रूमेंट किसके लिए यूज किया जाएगा? साल्ट कंटेंट जानने के लिए किसी भी चीज़ का, ठीक। एसिडिटी जान ही रहे हो, है ना, बताया था अभी, क्या है? पीएच मीटर, एसिडिटी या एल्कलिनिटी जो भी है, ओके। टीएसएस के लिए जान ही रहे हो, क्या होगा? रिफ्लेक्टोमीटर। बात समझ में आई? चलो भाई आगे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, सुनो भाई, शुगर पूछ रहा है सर कि शुगर कंटेंट इन स्क्वैश में कितने % शुगर होता है, ठीक। पहला है 10 से 15%, सॉरी। फिर दूसरा है 20 से 25, तीसरा 30 से 35, चौथा 40 से 45। कौन सा ऑप्शन सही होगा? फोर्थ नंबर। चलो नेक्स्ट बात अभी बताते हैं, सुनो। नेक्स्ट बात क्या है? नेक्स्ट चीज ये है, हाँ भाई पूछ रहा है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, ठीक है ना, NHB वाज स्टेब्लिश्ड इन अ ईयर। कौन से वर्ष में नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्थापना की गई थी? तो भैया क्या सही होगा? 1984, 1984, ठीक है ना, 1984 में। अब सुनो भाई, एक क्वेश्चन और जान लो यार, सुनो। ये जान लो क्या है? 1982, याद आया कुछ? 12 जुलाई 1982 क्या हुआ था? नाबार्ड, है ना, नाबार्ड की स्थापना की गई थी, बात समझे? नाबार्ड की स्थापना की गई थी, ठीक है भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसके बाद पूछ रहा है, हाँ नेक्स्ट पूछ रहा है, विच इज द एंटी स्टेलिटी। सुनो भाई, इसमें क्या पूछ रहा है कि वह कौन सा है जो एंटी स्टेलिटी यूज किया जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो क्या सही होगा? इसका सही आंसर है बी, ठीक है ना। विटामिन जो ई है वो क्या होगा? एंटी स्टेलिटी। एंटी मतलब होता है कि नपुंसक टाइप के, ठीक है ना। तो क्या होगा, इसको दूर करने के लिए किसका यूज है? विटामिन ई का, बात समझे? अच्छा चलो भाई, अब सुनो, विटामिन में पूछेगा सर सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस फ्रूट में होगा, तो क्या बताओगे? मैंगो। क्या होगा? मैंगो में। और विटामिन ई सबसे ज़्यादा क्या होगा? जर्मिनेटेड वीट में, जर्मिनेटेड वीट में, ठीक। विटामिन सी तो जान ही रहे हो क्या होगा? बारबोडास, बारबोडास चेरी, बारबोडास चेरी। डी का तो जान ही रहे हो कौन है? सन, है ना, सन। तो भैया 3-4 क्वेश्चन आपके यहाँ से रेडी हो गए, चलो आगे फिर चलते हैं। अब भाई ये पूछ रहा है, फॉर द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर ग्रेप्स प्रिजर्वेशन, मतलब कि अंगूर के संरक्षण के लिए सबसे अच्छा मेथड कौन सा है, ठीक है ना। तो आप जान ही रहे हो क्या होगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ से, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या करते हैं? एक्सेस मॉइस्चर को कम कर दिया जाता है, ठीक है ना, उसको कम कर दिया जाता है। किसी फ्रूट में एक्सेस मॉइस्चर को कम करना क्या कहलाता है? डिहाइड्रेशन, ठीक है ना। चलो भाई इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, क्या कह रहा है? अब थोड़ा मैं जल्दी वीडियो को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा क्योंकि टाइम कुछ ज़्यादा ही हो गया है, आई थिंक, ओके। 30 मिनट से अप्रॉक्स होने जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद पूछ रहा है कि रिच सोर्स ऑफ विटामिन B1, मतलब कि इनमें से कौन सा विकल्प सही जिसमें सबसे ज़्यादा विटामिन B1 हो? तो भैया क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही है। ये हम आपको बात पहले ही बता चुके हैं, ऊपर एक बार देखना चाहो तो रिवाइज करके दोबारा देखना तो समझ में आएगा, मैंने बताया था।
विटामिन B2 सबसे ज़्यादा किस में होगा? बेल में, है ना? इसमें बेल, ठीक है। अब सुनो भाई, इसके बाद बाबू ग्रेप्स में, ग्रेप्स में क्या होगा? ग्रेप्स इज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना? है सुक्रोज, ग्लूकोज, है ना? सबसे ज़्यादा रिच सोर्स क्या होगा? अंगूर में बहुत पाया जाता है। बनाना जान ही रहे हो क्या होगा? एनर्जी और विटामिन, ओके। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट का रिसोर्स होता है, बात समझ रहे हो ना? कार्बोहाइड्रेट का रिसोर्स क्या होगा? बनाना, ओके। कैशू जो जानिए कि क्या होगा? कैशू नट में सबसे ज़्यादा विटामिन B1 होगा और प्रोटीन, ठीक भाई। अंगूर तो पता ही है, विटामिन C सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना? अच्छा, फैमिली तो पता ही होगी ग्रेप्स गुआवा की, मर्टेसी, जान रहे हो ना? ओके, चलो भाई जल्दी ख़त्म करते हैं यार, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो नहीं तो आपका। चलो, बताने लिए तो बहुत कुछ है अभी। सुनो भाई, फिर पूछ रहा है कि एमरंथस की जो पत्तियां होती हैं, ठीक है भाई, इसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा? विटामिन ए। अब मैं यहाँ ज़रूर बताऊँगा आपको दो चार चीज़ें, वीडियो लंबा हो माने नहीं लगता, थोड़ा टाइम देना यार, पढ़ना है तो, ठीक है। सुनो भाई, सबसे पहली बात सुनो एमरंथस के बारे में, क्या है बाबू कि सुनो भाई, इसे याद रखना कि एमरंथस या एमार्थ लिखा है इसमें, ठीक है। इसका पॉलिनेशन बहुत पूछता है, किससे होगा? विंड से। इसका पॉलिनेशन किससे होगा? हवा से, ठीक। पहला, एमरंथस कैसा है? C4 टाइप का, ठीक। एक चीज़ और तुम्हें बता दें, वेजिटेबल साइंस सब्जियों को छोड़ के, कौन कौन सी? एमरंथस या एमार्थ, ओके। एमरंथस और एमरंथस को छोड़ करके, और उसके बाद तुम्हारा आता है वो, क्या है उसका नाम? वैसिला, ठीक। इनको छोड़ के जितनी भी सब्जियां हैं वो सारी कैसी होंगी? C3 टाइप की। एमरंथस और बेसिला कैसी होंगी? C4 टाइप, ठीक है ना? बात समझे? अच्छा सुनो सुनो, सॉरी सर, एक बात और सुनो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट सुनो। तो पता हो गया कि C4 में कौन आएगा? एमरंथस, ठीक है ना? और आर्टिचोक, ठीक। ग्लोब आर्टिचोक, सॉरी ग्लोब आर्टिचोक, ये दोनों कैसी हैं? C4 टाइप का। और C3 में जितनी भी सब्जियां बची वो सब C3, जैसे टोमेटो, ब्रिंजल, चिली, ये सब कैसी हैं? C3 टाइप। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा भाई, इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई पूछ रहा है कि ब्लैक हार्ट एज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ, बताओ भाई, ब्लैक हार्ट एज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ पोटैटो, टोमेटो, ओनियन या चिली। तो सिंपल चीज़ है, ब्लैक हार्ट इज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ पोटैटो, ठीक है ना? पोटैटो। अब सुनो भाई, एक दो क्वेश्चन और सुन लो, यहाँ से पूछता है भाई, तुम्हें बता दें कि टोमेटो और चिली दोनों किस फैमिली से हैं? सिंपल क्वेश्चन है यार एकदम, क्या है? ठीक है ना? दोनों को टाइप ऑफ फ्रूट कैसा होगा? बेरी। कैसा होगा? बेरी, ठीक है ना भाई? इसका भी टाइप ऑफ फ्रूट बेरी होता है। और ये भी कौन सी फैमिली बिलोंग करता है? सोलेनेसी। पर लेकिन बाबू, पोटैटो में क्रोमोसोम कितने होंगे? 48, ठीक। 48। अच्छा, अब कह दो कि सर इसका ही बता दो फिर। ओनियन में कितने होंगे क्रोमोसोम नंबर? 16। कितने होंगे? 16। गार्लिक में 16। पर लेकिन बाबू सुनना, लीक में 32, ठीक। लीक में कितने होंगे? 32। ओनियन, गार्लिक और लीक, ठीक है ना? ये तीनों जो है ना, एक ही फैमिलीज बिलोंग करते हैं, ठीक है ना? MILDAC, ओके। MILDAC फैमिलीज बिलोंग करते हैं तीनों।
पर लेकिन दो क्रोमोसोम नंबर 16 हो किसमें, ओनियन और गार्लिक में कितने होंगे 16, पर लेकिन लीक में 32। ठीक भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है भाई कि बेस्ट स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ पोटैटो, तो क्या होगा 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक, कहीं के तुम्हें मिलेगा 0 से 5 डिग्री या 4 से 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो क्या होगा पोटैटो का सबसे अच्छा टेम्परेचर कितना होगा 5 डिग्री सेल्सियस, जैसा ऑप्शन में दिया है। ठीक है भाई, अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का है। आप सुनो भाई, इसमें पूछा है कैरेट इज अ रिसोर्स ऑफ, एकदम सिंपल, क्या होगा कैरोटीन, विटामिन ए, रिसोर्स ऑफ कैरोटीन। आप समझिए, कैरेट इज अ रिसोर्स ऑफ विटामिन ए या कैरोटीन। आप ठीक है ना, कैसू नट, ठीक है ना, कैसू नट। फैट तो बताया ही था, क्या वालनट 64% बात हो चुकी है पीछे, ठीक है ना। कैरोटीन तो पता ही हो गया, कार्बोहाइड्रेट तो पता ही होगा क्या पोटैटो, है ना, और बनाना, है ना, और कसावा। इन सब में क्या होगा कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना ही। इसका जो आपका पार्ट नंबर थर्ड पार्ट है ना, थर्ड पार्ट जो है ना मैं जल्दी लेके आऊँगा। जो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने और दोस्तों के साथ शेयर करना। कोई दिक्कत हो या कोई गलती हुई हो तो मुझे सच सुझाव अवश्य दें, ठीक है ना। कमेंट के माध्यम से मैं कमेंट मैक्सिमम सबका रिप्लाई करता हूँ। ओके, तो आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, खुश रहें, धन्यवाद, थैंक यू।